है कि मुझे अपने बच्चे को तो डॉक्टर बनाना है, पापा सोचते हैं मुझे अपने बच्चे को बैंक में डालना है। तो वो अपनी अपनी दुनिया में अपने बच्चे के लिए सराउंडिंग बिल्ड करते जा रहे हैं। यहाँ बच्चा सफर कर रहा है। जो भी आप करते हो उसमें मास्टर बनो, भागो नहीं जॉब के लिए। अब आप 12वीं के बाद अपनी जॉब करोगे तो फिर आप पढ़ाई और कैसे करोगे? आई लिटरली मेड देम स्टैंड हियर एंड आई सेड, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, उसने 12वीं पास करी है, वो अब 1000-2000 की नौकरी करेगा। दूसरे बच्चे को खड़ा करा, आपको उनको बोला अब आप 20 साल के हो, 12वीं कर चुके हो और अब आप कहाँ फॉर्म भर रहे हो? अब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कर रहे हो और आप कहाँ खड़े हो? आप बताओगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर ममता मोहन सिंह, a social reformer with 27 years of experience, and she has reformed more than 10,000 students, people, teachers and also women all across India. उनसे जानते हैं कि हमारी इस विकसित भारत में कहाँ कमी रह गई कि आज भी विमेन सिक्योरिटी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम टू द अनकट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। वी वेलकम यू टू द शो एंड आज हम जानेंगे आपके थ्रू कैसे हम सोशल रिफॉर्मेशंस कर सकते हैं। एंड यू बीइंग अ फिलांथ्रोपिस्ट, बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर, आपने कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिया और इस कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम और जानना चाहेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे इसको आगे तक लेकर जा सके ताकि वी हैव अ मोर स्टेबल एंड मोर पीसफुल नेशन। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके साथ, व्हाट इज सोशल रिफॉर्मेशन? Social reformation is bringing a change in society, doing something which actually makes change in mental status of a person. सिर्फ अपने लिए नहीं, including both your side and my side, the both sides, change दोनों तरफ आना चाहिए. That's social reformer. If somebody stands to be a social reformer or a philanthropist, that means this person is going to bring a change in the society, in person, in front of you and yourself as well. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेटेड कंट्री है और खासकर हमें ये भी पता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वहीं पे प्रॉब्लम्स भी होती है। हर तरह की प्रॉब्लम, हर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है। आपने जैसे काफ़ी साल सोसाइटी को दिया है, पिछले 25 साल में आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे आपने प्रॉब्लम्स देखे होंगे। आपको क्या लगता है जो ये अनरेस्ट होता है, जो ये सोशल वायलेंस हम लोग फेस करते हैं, आप एज ए रिफॉर्मर क्या देखते हैं? एक्चुअल उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है नेशन की। इट्स अ नेचर जो हम सोसाइटी मेकर ही बिल्ड कर लेते हैं। हम एक नेचर है जो सोसाइटी में बिल्ड कर बैठते हैं। अगर फॉर एजुकेशन देयर इज अ डिफरेंट नेचर, फॉर विमेन वर्क प्लेस इट्स अ डिफरेंट नेचर, फॉर चिल्ड्रन इट्स अ डिफरेंट नेचर, नो मैटर इट्स स्कूल और कॉलेज। तो ओल्ड एज जो हैं, जो अडल्ट हैं, इनका भी एक डिफरेंट नेचर है। हम एक अपने नेचर में गलत पर्सपेक्टिव को बढ़ावा दे करके और अपनी एक इंडिविजुअल परसेप्शन को बना करके, लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट, एक वो अपनी एक बिल्डअप परसेप्शन हो जाती है जो परमानेंट परसेप्शन हम लोग बना लेते हैं, विच कम्स ओवर द एज। और ओवर द एज जब हम मान लेते हैं कि मैं ही सही हूँ, एंड एवरीबडी इन द हाउस, चिल्ड्रन ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो, दे टेक द सेम थिंग्स, वो अपने माइंड में एक ही चीज़, वही चीज़ ले लेते हैं। तो वहाँ उनका भी एक परसेप्शन बनता जाता है कि मैं ही सही हूँ। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, इट्स जस्ट द नेचर वी बिल्ड अप. We need to communicate right. We need to educate ourselves before we come up to a big permanent decision, a fixed decision. For example, अगर मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई स्कीम आई है जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए है, और उस एजुकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप मिलता है, इतने अमाउंट का मिलता है और इतनी एज बच्चों को मिलता है, राइट। आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ, राइट। ये फ्लो में गलत इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास जाती है और वो गलत ही होता जाता है। अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करने से पहले, अपने आप वो डिसीजन लेने से पहले कि मुझे ये स्कीम लेनी है या किसी को ये स्कीम, अगर मैं किसी को एजुकेट करती हूँ, बेटा आप जाओ
आपको अगर ये स्कॉलरशिप अच्छा ठीक लगता है या ये इश्यूज हैं, प्लीज रन टू दी ऑफिस और वहां पर जाकर के अपना ये स्कीम में अपना नाम दर्ज कराओ और स्कीम। नो, आई वुड से पढ़ो अच्छे से, स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से बेटा पहले समझो, पहले उनको यकीन करो ये हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं स्कीम्स ले लेते, इतने न्यूमरस स्कीम्स हैं हमारी सरकार की तरफ से, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, पढ़ना इतना आसान है। आई टेल यू अमृता, इतना आसान हो गया है कि बाहर से, अब्रॉड से लोग यहाँ पर आते हैं, वो इतना फायदा लेकर के जाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का यहाँ से, जो कि हम इंडिया में रह करके एज अ सोशल रिफॉर्मर मैं इतनी इश्यूज देखती हूँ कि मुझे उन्हें समझाना ही, उनको ट्रस्ट कराना मुश्किल हो जाता है। दिस स्कीम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, प्लीज। वो आधे में भी छोड़ देते हैं, तो दे हैव टू फर्स्ट ट्रस्ट। कैन यू टेल अस सम ऑफ द स्कीम्स व्हिच इज अवेलेबल? जैसे कि जो भी लोग आपको सुन रहे होंगे, न्यूमरस स्कीम्स, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, एंड फॉर द स्कूल्स जो जिनकी पूरा ईयरली एनुअल इनकम जिनका कम है उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, जो मेरिट में बच्चे हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड स्टडीज उनके लिए स्कीम्स हैं, न्यूमरस स्कीम्स, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। मैं किसी भी स्कूल में जाती हूँ, सर्वोदय, आई हैव बीन टू more than 350 schools I've been to, Sarvodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, and private schools. I've been to number of schools and colleges. मैं जहाँ भी जाती हूँ तो एक स्टेटमेंट कोई लेकर के अपनी जिंदगी बना रहा है। I try to communicate them the proper scheme, the proper way to go for the scheme, proper policies to understand the education, proper place to take the education. वो बच्चे मेरे पीछे पीछे लाइन बना करके चलते हैं, मैम मेरे पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैम कोई और इंस्टीट्यूट बताओ पर मुझे यही करना है। थैंकफुली आफ्टर 27 years आई हैव कम अप टू द क्राउड, जो क्राउड ये कहता है मैम मुझे आप वे दिखा दो बस, अब चलना मुझे पक्का है। अब मैं ऐसे क्राउड में हूँ। जब मैंने शुरू किया था एज अ सोशल रिफॉर्मर, आई यूज्ड टू बी इन अ क्राउड कि सुना नहीं सुना एक बराबर होता था। मतलब ऐसा लगता था कि बताए भी समझाए भी, घर पे भी बताएंगे तो पेरेंट्स कहाँ मानेंगे। मेरे पास क्या सबूत है कि फीस कम लगेगी या फीस माफ हो जाएगी? मेरे पास कौन से बड़े सारे पेपर बनवाने पड़ेंगे? मेरे पापा के ऑफिस से नहीं मिलेंगे, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या नहीं ये तो मुझे नहीं करना है। जबकि वो बच्चा एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा मेरिट है, स्कॉलर है, बट नहीं, उसके माइंड सेट में ये क्लियर है कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करेंगे, या मैं एक ऐसे एरिया में नहीं रहता जहाँ पर मुझे रिकग्निशन मिलेगी, आई विल नॉट गो। There is a way to change your atmosphere, your surrounding, and there is a way in every platform you can gain recognition. You need to educate. जब हम बच्चों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं we talk about parenting also. Correct. How do you think a good parenting should be? Because nobody talks about parenting, and that should be discussed. You know, like we always take parenting as a taboo. Like, ठीक है, हम parents बन गए, and we know everything. It's something like that. When a child is born, his parents or his mother and father, it's not that. कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफी स्मॉल एजेस में भी शादी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होता है, मे बी वी आर मोर एडुकेटेड और वी आर वर्किंग, बट स्टिल पेरेंटिंग इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. Absolutely. How do you take that concept and you give us some tips of a proper parenting? What should be a proper parenting? Parenting is very important, and I guess every school is doing nowadays. Every school has parenting, parenting workshops, parenting seminars. Every school has, because of Atishi ma'am, Smriti Irani ma'am. Every school has beautiful infrastructure, beautiful curriculum, and they have parenting in every school. So parenting, it goes by school to school, the way they take parenting as, और जैसे वो seminar या workshops रखते हैं. But as parenting tip, what I would say is, you know, similar perception parent का for their child is very important. A mother is saying something else about the child, and father has something else in its mind for the child. है ना? तो वो दो लोगों के दिमाग में अपने ही बच्चे को लेकर के
डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट प्लान्स हैं अपने फ्यूचर के। तो माँ सोचती है कि मुझे अपने बच्चे को तो डॉक्टर बनाना है, पापा सोचते हैं मुझे अपने बच्चे को बैंक में डालना है। तो वो अपनी अपनी दुनिया में अपने बच्चे के लिए सराउंडिंग बिल्ड करते जा रहे हैं। यहाँ बच्चा सफर कर रहा है, ये बच्चा यहाँ पर सफर कर रहा है। तो ये कहा जाए, द फर्स्ट मेंटर for the child is parents. So being a parent, me also as a parent, I always try to keep my perception and my husband's perception similar when we talk about our children's health, education, career, or whatever they want in their life, no matter it's games, no matter it's activities, everything they have to be. For example, my son said that Mama, I love chess and मुझे chess की classes आप लगाएं। तो I said ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं आपका क्या शेड्यूल चल रहा है स्कूल का, so that I understand that he actually has a time to give to chess. अब बच्चे को पसंद है, जल्दी से लगवा दिया। मुझे मेंटली सोचना है कि इसके पास इतना टाइम है जो ये सच में एक्टिविटी की तरह लेगा, या किसी से मतलब देख करके कि कोई बच्चा चेस में खेल करके बड़ा फेमस हो रहा है अपनी क्लास में, तो मैं भी चेस सीखूंगा ताकि मैं भी क्लास में फेमस हो जाऊंगा या लोग मुझे भी पूछेंगे। नो, मुझे देखना है he really has the interest or not. How I found that he has an interest, I just went for a meeting and there was a workshop on books, and I said, Yuvraj, you attend the workshop and I'll finish my meeting. There he bought a chess book. So then I thought that he's interested in the book. तो जैसे बच्चों को अगर कुछ भी अपनी लाइफ में बनना है तो अपने सराउंडिंग को घर में उसी से रिलेटेड बनाइए। अगर म्यूजिक, आई वेंट टू अ स्कूल, पूरा मेरा मेंटरिंग का सेशन खत्म हो गया और द गर्ल वाज वॉकिंग बिहाइंड मी एंड शी सेड दैट मैम, आई लाइक म्यूजिक and I want to be a singer, but my parents want me to do some other studies. तो I said, घर को म्यूजिक का घर बना दो। घर में आप अपने पेरेंट्स को अचानक से आप बताओगे मुझे म्यूजिक पसंद है और मुझे म्यूजिक में पढ़ना है, वो कहाँ से करेंगे? उनको लगेगा ये अचानक क्या कहाँ से आ गया ये डिसीजन। उनको पॉजिटिव करो that why do you want to do music, because you have been planning, you have been talking about music, you have been listening to music, you have your plans in your mind for music. तो अपने घर को, सराउंडिंग को म्यूजिक का घर बनाओ, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाओ that yes, I am right, I want to learn music. Similarly, the parents also do the same. अगर बच्चे को कुछ अपने सही values या सही everything which is related to education, career, health, or whatever in their life, whatever values in their life, parents should bring it in the surrounding to make the child confident. एक दिन में miracle नहीं होता, एक दिन में बच्चों को नहीं लगेगा आप बात करेंगे वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। नहीं, you have to build up the surrounding, build up a house of an engineer, build up a house of a musician. One more thing that I want to know is while talking about reformations, जैसे हम बात करते हैं कि a holistic development of a child, it comes to the violence also which is happening these days. We have seen जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहाँ पे एक जो सोसाइटी था या फिर जो माहौल था वो डॉक्टर्स के ही माहौल था। एंड एनीवे वी हैव अ टैबू इन द सोसाइटी कि अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है या ऑन ए टॉप मोस्ट पोजिशंस में है, क्राइम कैन नॉट हैपन। और हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर ग्रेड में है या पीपल हु आर ऑन द लोअर बैकग्राउंड, वी स्पेसिफिकली टारगेट देम, राइट। बट जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, आपने देखा होगा उस केस में, it happened with a doctor and the whole environment was also where there were doctors, right? Correct. And somebody inside the institution have done that, right? Correct. So आपको क्या लगता है, क्या mindset होता है? Because if you talk about the mindset of the rapist, correct, what do you think कि उनका क्या mindset होता होगा? हमने निर्भया के केस में देखा, जो राम सिंह था, he was not from a very professional background. उनका क्या mindset होता होगा जब इस तरीके की घटनाएं होती है? Very good question. I'm very happy to talk about this. First of all, I'm very upset whatever happens. ये जब भी हमारे नेशन में ये सब न्यूज़ आती है and we get very nervous. हमें बहुत ही nervousness feel होती है. Insecurity भी कहीं ना कहीं लगती है अपने नेशन में. Being an Indian,
from years, coming up with the generation of my parents, grandparents, and never my parent, अपने parents की तरफ एकदम ध्यान जाता है, कितना secure surrounding हमें दिया है. And now as an adult, जब हम ये सब देख रहे हैं, तो my first question goes to my parents that how could they give a secure surrounding to us? And we have come up strong, human. तो तब लगता है कि, you know, we feel upset what is going on right now with all the cases you said. Even I gave a deep and lengthy thought on that incident which happened in the hospital with the doctor. And it's not only about RJ Kar Hospital. It has happened everywhere. Absolutely. And even in those areas जहाँ पे violence नहीं था, जहाँ पे बहुत peaceful cities भी थे, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि violences बढ़ रही है. Correct. क्या आपको लगता है financial crisis एक issue हो सकती है? क्योंकि what basically we think about is इन जैसे लोगों की बहुत बार काउंसलिंग होती भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए अपना घर चलाना ही एक बहुत बड़ी टास्क है. सो डू यू थिंक हाउ कैन वी टेक मेजर्स फॉर दोज पीपल, बिकॉज देयर आर आल्सो पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड. There I would say that my skills and my experience on counseling and therapy psychologist, being a psychologist, I would say that this is going to help when you keep, have you ever heard workplace issues, workplace पे जो भी हमारे books में भी आजकल ये chapter आ गया है, that atmosphere in the workplace. तो disturbing atmosphere, successful atmosphere, ये सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, पढ़ाई भी हो रही है हमारे नेशन में, बुक्स में भी आ गया है. But you know, this is not because a girl who have been unaware, and anybody who has attempted the rape, that person is also unaware कि सजा कुछ भी हो सकती है और कुछ भी बाद में उसको भी अफेक्ट हो सकता है करियर में, उसको भी अफेक्ट हो सकता है फैमिली फ्रंट में, नॉट जस्ट द गर्ल जिसके साथ हुआ है. तो जो दोनों तरफ से ये सिमिलर है कि अफेक्ट करियर भी होगा, affect family भी होगी, पूरी लाइफ भी affect होगी, and the nation will also get affected. Right. So what my perception is, it's not, as I said, miracle जैसे एक दिन में नहीं होता, वैसे ही कोई हादसा या कोई भी इंसिडेंट बड़ा या छोटा एक ही सेकंड में नहीं हो जाता. You have to maintain the nature, the decorum, the atmosphere at your workplace where anybody can breathe, the outsiders also, and the people who are working there as well. As a human, as a society builder, as a social reformer, not just me as a social reformer or a psychologist, everybody is now intelligent enough, everybody is aware enough that being in the workplace, मुझे कितने बाउंडेशन में रहना है और कितने नहीं रहना है, क्या चीज़ें वैल्यूज़ में मेरे आती हैं, मेरी फैमिली के वैल्यूज़ में आती हैं, क्या नहीं आती हैं, ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पर है. आई एम वेरी मच श्योर, मैंने भी बहुत काम किया है, बहुत जगह काम किया है, गवर्नमेंट ऑल्सो एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. आई हैव बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज वेल. आई हैव बीन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई हैव सीन workplace of women and everybody, men's and women's. I've seen everything. But you know, make comfortable for each other to work. That's responsibility. If a man is making a comfortable place to work, a woman should also do that. If women is obeying the rules and regulations, वहाँ के workplace के सारे जो कि उनके appointment letter के साथ आजकल आने लगे हैं, rules and regulations at workplace, no matter government or private, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आजकल मिलते हैं कि ये तरीका है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में काम करने का, प्लीज मेंटेन दैट. क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी फ्लॉज कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होता है? क्योंकि हम ट्रेनिंग्स की तो बात करते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड प्रॉपर्ली, डू यू थिंक सच थिंग्स कैन बी लाइक रिड्यूस्ड अगर हम सिक्योरिटी को एट अ सर्टेन लेवल, एक लेवल तक रह सकती हैं, बट स्टिल अगेन प्लीज मेंटेन अ डेकोरम. ये करने के लिए कम्युनिकेट गुड थॉट्स, communicate well, don't
show yourself that you come from what family and what, no matter rich or poor or whatever, how much need you have for this job. No, communication should be healthy and positive in the workplace. This is going to help. Yes. And one more thing I wanted to understand that you have like as a reformer you have mentored also, not only students, आपने काफी सारे parents को भी किया 27 है. years I have been mentoring, like, like every woman, every child, everybody coming around me. I have never left my house in mentoring a single day. I share all my experiences and my children feel very happy. They take it as a story, but they learn a lot. And what is the impact on their personal development? Whose personal development? The person whom you reform or Whom I जिनको हम reform, change करते yes. हैं, कितना impact पड़ता है उनके ऊपर? The impact is that, once, जो पहली initial stage था, जब मैं mentoring करती थी, when I came down being a social reformer, working for the community service, working for the seminars, workshops, and working literally hand to hand, doing services myself for health sector, for education sector. तब जब हम काम करते थे, बाहर निकल के आए कि नहीं, पहले mentoring इन्हें ज़रूरी है, पहले मुझे educate करना इन्हें ज़रूरी है, हम community service कर रहे हैं, मेरे घर में कोई कमी है इसलिए मैं community service कर रही हूँ. That was the feedback I used to get. कि मैम के घर में कोई कमी है, जैसे खाना हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें पता भी नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है. अगर हम कम्युनिटी से तो मैम ये इतना आपके लिए भी अब रखा होगा आपने. Then I made them understand कि, और कुछ ladies मुझे मिलती हैं जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज में. I've counseled them, I've mentored them. वो रिटायर हो गई, अचानक से मैं बैठी हुई थी. I was reading a magazine there and there was a lady and sitting there, और उनके हस्बैंड आए और वो मुझे जानते थे, वहाँ पर आते थे, मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ पढ़ते थे. तो उनकी वाइफ है, मैम माई वाइफ इज हियर, ये रिटायर्ड प्रोफेसर है, नाउ शी इज नथिंग टू डू, प्लीज हेल्प हर सो दैट ये भी एक सोशल रिफॉर्मर बन जाए. आई सेड सर ये ओवरनाइट नहीं है, I have tanned my skin like anything. मतलब talking to people and first doing the community service on with my hands, hand to hand, and then mentoring and educating them that दान पुण्य, वो कहती मैं इतना दान करती हूँ अमावस पे पूर्णिमा पे. I said नहीं, ये social being a social, मतलब ये community service नहीं है. You have to make a change in somebody's life. And that person should also give an impact and change to my life. That is being a social reformer. That is being a community server. तो impact आज जो मुझे मिलता है, they try to maintain a good relation with me. कि मैम मुझे बार बार मिलती रहे, and मैम आज आपने ये रास्ता दिखाया, I am scared आप दोबारा मुझे मिले ताकि मैं आगे भी रास्ता भटक ना जाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से कोई मिला नहीं, बहुत टाइम से किसी ने educate नहीं करा. I have recently been in a group of college students and they are doing community services. अब सबकी community service एक full-fledged career बन गया है. तो वो they wanted me to mentor them. They wanted me to come for an event. तो तब उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा कि मैम apart from subject you have shown us a way to be in the nation with recognition, that is community server. That was a successful event, and children said that ma'am, I will do a research like you have done. Like I said, I have done masters in social work, I've done doctorate in social work. You can also do, and there are many other subjects related to community service, research, study, and work for community. Can you share with us any success stories जहाँ पे आपकी mentoring के through वो जो person है, he has got reformed, वो एक success Not just one reform, as such have been many children and many women, and जो औरतें हैं जिनको फर्क हुआ है या इनको impact से मतलब उनकी लाइफ में कोई बदलाव आया है, they said मामा मैं आपके घर में काम करने लग जाऊं. उनको लगता है कि अब आगे भी मुझे मेंटरिंग मिलती रहेगी और मैं आपके घर में काम करने लग जाती हूँ, वो छोड़ना नहीं चाहते. और कुछ लोग जो मेरे घर में एज अ सर्वेंट काम कर चुके हैं, तो वो वापस आकर के मुझे फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मैम एक बार आपसे मिलना था, मैं आ जाती हूँ, या कोई भी जब कहीं से भी बस आप नंबर दे जाइए. तो दे कम, दे वांट टू कम बैक. दैट मीन्स इम्पैक्ट इज सक्सेसफुल. दे अंडरस्टैंड दैट मैम इज टॉकिंग अबाउट reality.
एक सच्चाई में जो एक एज अ इंडियन जो हम यहाँ जीवन जी रहे हैं उसको सक्सेसफुली रिकग्निशन के साथ सर उठा करके अपने हर काम को, अपने जो भी हम काम करते हैं उसको एक अच्छा और ब्यूटीफुल सराउंडिंग दे करके हम कैसे रह सकते हैं, अपनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैम से पता चला है. तो आई वुड लाइक टू मीट हर अगैन. कहीं कहीं से लिंक्स लेकर के मेरे पास आ जाते हैं. आई वॉज मेंटरिंग इन अ स्कूल विच इज़ इंदिरा गांधी कैंटोनमेंट, एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर मैं मेंटर कर रही थी. वहाँ पर मैं बच्चों के पास गई और दे वर 11-12 स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस्ड विद मी कि मैम ये बच्चे भाग जाते हैं प्राइवेट जॉब के लिए. आफ्टर 12th 2000, 1000, 3000 की प्राइवेट जॉब करते हैं और इसमें ये बहुत खुश रहते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करते हैं. और अगर कोई बोलता भी है, इनको लगता भी है, समझ में आता है कि आगे पढ़ाई करनी है, तो कहते हैं साथ साथ पढ़ लेंगे, ऊपर से पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, अभी फेल हो गए तो अगले साल फिर पढ़ लेंगे, फिर वो छूट ही जाता है. आपको ऐसा कुछ करना है कि ये बच्चे आगे पढ़ाई करें और हमारे पास ये वापस आए स्कूल में ये बताने के लिए इन्होंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, डॉक्टरेट की है और यहाँ पर ये एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ जॉब कर रहे हैं. आई सेड ओके. जब मैंने वहाँ पर शुरू किया तो सबकी आंखों में यही था कि मैम बस इतना बताएंगी कि ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो. तो फूले फूले मुंह थे और दे वर वेरी, मतलब थोड़ा सा एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि स्ट्रिक्ट सा एटमॉस्फेयर था क्लास में. देन आई सेड दैट सी सब्जेक्ट being very good in one subject, being a master of a subject is also a quality. Being a master of any vocational subject is also a quality. Being a master in social subject or social reformer or social society builder or community server is also a degree or being a master. जो भी आप करते हो उसमें मास्टर बनो, भागो नहीं जॉब के लिए. अब आप 12वीं के बाद अपनी जॉब करोगे तो फिर आप पढ़ाई और कैसे करोगे. आई लिटरली मेड देम स्टैंड हियर एंड आई सेड एक बच्चा यहाँ खड़ा है, उसने 12वीं पास करी है, वो अब 1000-2000 की नौकरी करेगा. दूसरे बच्चे को खड़ा करा, आपको उनको बोला अब आप 20 साल के हो, 12वीं कर चुके हो और अब आप कहाँ फॉर्म भर रहे हो, अब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कर रहे हो और आप कहाँ खड़े, आप बताओगे. अब आप मास्टर्स कर चुके हो, अब आप बताओगे कि अब आप कहाँ खड़े हो. अब आप आगे जॉब ढूंढ रहे हो, कैसी ढूंढ रहे हो और कहाँ पहुंचोगे, कहाँ रिकग्निशन, कितनी सैलरी मिलेगी, अब आप बताओगे. तब उन्हें समझ में आया कि 1000 रुपए से 50,000 रुपए का सफर. तब उन्हें समझ में आया दैट वाज द बिग वैल्यू ऑफ एजुकेशन. Absolutely. That was the biggest impact I could feel that the students received. Because people don't usually talk about the value of education. Correct. which takes them to a longer term or a longer period. हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की थी और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा. I'm from a very good family. I would say very sincere and very sober people I have in my family, and very stick to their job, their duties, and they are big community service. And the legacy, that's what I'm carrying forward. I've seen my grandparents, my parents, my in-laws, they have been the biggest community server. They have been in the society for many reasons, and they have participated a lot with society building activities, and that's the legacy I'm carrying forward. And I've been from a service class family and married to a business class family. And my personal, I would say I started my job, my career and my job with Delhi University after my education. And there I worked for many years, and I transformed and myself as an administrator. I was very happy to be as an administrator, but day by day, I was, after being so experienced, I used to see children blank. I used to see women blank. How would you feel that, if somebody in front of you talking and living and working and the person is blank, where do they get blank? They get blank when they see itni kamai hai और इतना वो कमा रहे हैं और इतना कमाने के बाद इतना खर्च कर रहे हैं, बस यहीं तक लाइफ है, आगे कुछ नहीं है. अब परेशानी आएगी तो यहीं पे सॉल्व करना है, कुछ भी आगे कुछ नहीं है.
तो मैंने ये बहुत जगह देखा, बच्चों को मैंने देखा कि पेरेंट्स ने जो एक सराउंडिंग बना दिया है, बस उससे बाहर उन्हें दिखाई ही नहीं देता, उससे बाहर they never think out of the box. But every answer is education. We should respect what the Prime Minister is working for women, for education. It's ये नारी शक्ति जो मिशन है, 2047 जो मिशन है, और विकसित भारत का जो मिशन है प्राइम मिनिस्टर सर का. I'm very glad to be a part of it, and being an Indian, मेरी पूरी कोशिश है 2047 तक मैं भी एक ऐसे, या 5 साल या आगे के 10 साल तक मैं भी एक ऐसे एजुकेशन पॉलिसी को लेके बाहर आऊं, अपने एक्सपीरियंस का पूरा स्ट्रेंथ निकाल करके एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बाहर आऊं जिससे एक ऐसा चेंज बच्चों के माइंड में आए that yes, this is the start at any age. And what, according to you, is the ideal education policy? Ideal education policy, that is, I will come up with this thing in detail in future, definitely. हम जैसे कि विमेन सिक्योरिटी और विमेन के ऊपर जो वायलेंस आजकल हो रही है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे बहुत सारे मेल्स है, मेल्स की जब अपब्रिंगिंग होती है, अगर कोई मेल आप मान लीजिए छोटे से शहर से कोई लड़का आ रहा है जिसने अपनी स्कूलिंग भी किया है जो कोएड नहीं था, जो ऐसा स्कूलिंग था जहाँ उसने सिर्फ बॉयज़ को देखी है. उसके बाद जब वो अपनी स्कूल लाइफ से बाहर निकल कर वो अपनी मेन करियर को ढूंढने के लिए किसी बड़े शहर में जाता है, ऐसे एक शहर में मान लीजिए जो दिल्ली है, बॉम्बे है, बैंगलोर है, जहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है. तो वहाँ पे जब वो लड़का आता है एंड सडनली दे मीट गर्ल्स हु आर ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन बैकग्राउंड्स, जिनके शायद फैशन, स्टेटमेंट, बात करने का वो उन चीज़ों को वो कोप अप नहीं कर पाता है बहुत बार. तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं क्राइम को क्रिएट करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जहाँ पे बॉयज़? आई डोंट थिंक सो. नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है क्राइम का, बिकॉज द बॉय who has come up from a background जहाँ पर वो कोएड स्कूल में नहीं, बॉय स्कूल में रहा है, but he has come from a house where he has a mother or sister. वहाँ भी है, और he very well knows, बहुत अच्छे से वो बॉय जानता होगा कि what is women. He has a mother as a woman, he has a sister as a woman, और कैसे बिहेवियर एक्सेप्टेबल होते हैं, कैसा नेचर हमें विमेन के साथ रखना चाहिए. और रही बात, देयर इज अ डिफरेंस जब हम बाहर निकलते हैं और बाहर किसी औरत को फेस करते हैं या किसी लड़की को फेस करते हैं, किसी भी एज में फेस करते हैं, तो इट्स नॉट दैट इट्स द चॉइस ऑफ सोसाइटी यू आर इन. हम जिस कम्युनिटी और सोसाइटी में हैं और जहाँ हम लड़कियों को या विमेन को फेस कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स. और यहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे. तो यहाँ से शुरू होता है. इफ द बॉय हैज ग्रोन अप इन अ बॉय स्कूल, और वो रिश्ते तो औरत के साथ निभाना या बनाना, या जो रिश्ते होते हैं वो तो वो जानता है, क्योंकि पापा की वाइफ है मम्मा, मेरी बहन है, मेरी सिस्टर मेरी बहन है, तो वो रिश्ते तो जानता है कि औरत के साथ ये रिश्ते होते हैं. लेकिन as a friend, as a classmate, as a workplace, coordinator, और जो भी हमारे workplace पे जितने भी हमारे सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं साथ के, तो उनके साथ एज अ विमेन जो होते हैं उनके साथ कैसे नेचर में रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें उनको बातें करनी है, कौन सी वोकैबुलरी हमें यूज करनी चाहिए, कैसे हमें अपना बॉडी पोस्चर हमें रखना चाहिए एक विमेन को फेस करने के लिए. तो ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए तब मिलती हैं जब हम अच्छे इंसान बन करके यहाँ पर हम तब निकल पाते हैं, जब हम अपनी एक सही कम्युनिटी और सोसाइटी को चूज करते हैं. इफ़ वी आर ऑलरेडी इन अ वर्स सोसाइटी या कम्युनिटी जहाँ पर हमारे कुछ आदतें हैं, जो हम ड्रग्स पी लेते हैं और हम अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं, जो अगर तो फिर अब हम विमेन को फेस करेंगे तो हाउ विल बी फेस. अब आपको खुद समझ में आता होगा कि अब ये बच्चा कैसे फेस करेगा. और जो बच्चा बॉय स्कूल से पढ़ा हुआ है और अब वो एक ऐसी जगह पे आया है जहाँ पर उसको अपना करियर बनाना है, और उसने अपनी सोसाइटी ढूंढी है कि मैं वहाँ रहूँगा जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और पढ़ना जानते हैं, अपनी करियर और अपनी जॉब को बनाना जानते हैं. मैं वहाँ पर अपना एक मकान लूँगा, वहाँ पर रहूँगा, अपनी पढ़ाई भी करूँगा और दिन ब दिन अपने लेवल को बढ़ा करके एक अच्छी जॉब पकड़ूंगा. हाउ विल दैट बॉय फेस?
isn't it? So there is a difference. अपनी हर एज में अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक कम्युनिटी, अपने आप चूज सही करने का तरीका आना चाहिए, which should be from the parents and teachers and mentors you meet in our lives, in their lives. And one more thing also in which we wanted to discuss, बहुत बार आपने देखा होगा अगर कोई सक्सेसफुल फादर है या सक्सेसफुल मदर है, आपको लगता है कि उसका स्ट्रेस बच्चों पे भी होता है. हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. दिस कैन बी लाइक अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े स्टार है. सो कैन वी एक्सपेक्ट द सेम, or do you think that this is justice to expect the same from Abhishek Bachchan also? So कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि अगर कोई IAS है तो उसके बच्चे को भी IAS बनना है, या कोई अगर बहुत बड़ा सिंगर है तो उसके बच्चे को भी सिंगर बनना है. We should know like how we can take his take. उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? I will share an example. Sonu Nigam ji, jab he was very successful and in a big height in his career, तो वो एक वक्त पे जब बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपनी सिंगिंग को लेकर के, ही यूज्ड टू गेट मेनी अवार्ड्स, तो एक बार एक शो में अपने बेटे को लेकर के आए. आई गेस ही वाज अराउंड 5 years, 5-6 साल का उनका बेटा होगा, और उन्होंने गाना गाते गाते माइक अपने बेटे के तरफ बढ़ाया और दिखाया कि माय बेटा, मतलब मेरा बेटा भी गाना जानता है और वो गा के दिखाएगा. तो ऐसे करके, तो दिस इज अगेन यू नो, it's the call of society, it's the call of public. ये इतने सारे अवार्ड शो में जो लोग बैठे हैं, जब आप अपने बेटे को लेकर के आए हो तो वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई क्वालिटी फादर की तो बेटे में आई ही होगी. एंड इफ अ फादर इज अ फेमस एंड सक्सेसफुल सिंगर, तो डेफिनेटली बेटा भी गाना गाता ही होगा, चाहे वो अभी कितना छोटा है, लेकिन आगे वो सीखेगा, पर इसके अंदर एक क्वालिटी होगी. तो दैट व्हाट फादर वाज शोइंग कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे बेटे के अंदर भी ये क्वालिटी यही है. तो यहाँ से बिल्डअप होता है. अब सोसाइटी को पता चल गया ये तो सिंगर ही बनेंगे, है ना. यहाँ से बिल्डअप होते हैं सोसाइटी के अपने डिसीजंस जो अफेक्ट करते हैं हमारी फैमिली को. फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, हर हाल में वो सोसाइटी बिल्डअप जो डिसीजन होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. आई हैव नो एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनी सक्सेसफुल सिंगर और एक्टर और एनीबडी. Even I listen to the songs, I feel very happy. And but you know, this is, I'm just giving you an example कि यहाँ से सोसाइटी डिसीजंस जो होते हैं वो फैमिली मैटर में बड़े बन जाते हैं. एंड देयर पेरेंट्स सोचते हैं आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है बेटा, बट नो, यू हैव टू बी अ सिंगर लाइक योर फादर इज अ सिंगर. That's true. That's true. एंड अभिषेक बच्चन जी, मुझे तो लगता है वो तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हो सकते हैं. मुझे हमारा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बच्चे में और उनके पेरेंट्स में 30 years का गैप होता है. करेक्ट. सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस और जो चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो हर चीज चेंज होती रहती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एंड वी कैन नॉट मेक द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द किड्स. सो एज अ रिफॉर्मर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक प्रॉपर पेरेंटिंग हो सकती है बच्चों को काउंसलिंग? Nowadays there's a workshop and seminars happening in Delhi and in other states also. That's adult literacy. Adult literacy is not just educating parents or adults or people of 50 above. सिर्फ यही नहीं है कि उनकी जो ज़रूरत की बातें हैं या उनके इमोशंस के लिए या उनको खुश रखने की जो बातें हैं वो बात करी जाए. Adult literacy is talking to them, communicating with them what I feel in a family, what you feel being in the family, in the same family. मैं अगर बेटी हूँ और अगर मैं अपने पापा के साथ बात कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली वो सब बातें करूँगी कि पापा मुझे भी फैमिली में रह करके ये सब लगता है, आपको कैसा लगता है. आप तो I will make similarities and I will help him also and myself also. This will calm us and this will help us in taking proper decisions. कि मेरी बेटी, वो अचानक से पेरेंट खुद ही बोल पड़ते हैं, मैंने तो ये सोचा था कि बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर मेरी बेटी बनेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यू आर अ वेरी गुड सिंगर, ट्राई क्यों नहीं करती है. तो पेरेंट्स खुद बोल पड़ते हैं. जब हम बातों बातों में उन्हें बता रहे हैं मैं गाना, पापा मुझे गाना बहुत पसंद है, मैं एक बार गा के सुनाऊं आपको, then parents understand. So you need to communicate right to parents on the right time.
And one more thing, we want to understand, like with the changing education system, do you think the prevalent जो options होते हैं career के, that those are also changing? And उस changing situation में how can we manage the stress of both the parents and also the children? I guess be easy and very quality education can help. Everything is not education. Education के नाम पर हर चीज education नहीं है. प्लीज क्वालिटी एजुकेशन को समझें और उसी को अपने अंदर सिंक इन होने दें और उसी के साथ काम करें और बहुत ज्यादा काम करें, ताकि अपने अंदर ये एकदम ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए दैट क्वालिटी एजुकेशन इज नीडेड. और उसी के साथ जब आप सामने वाले से बात करेंगे, वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं होगा. उसको लगेगा अरे एजुकेशन तो है, but quality education is this person. I should follow this person, not just on Instagram, not just on Facebook, but in person also. इसी के कदम पकड़ के मुझे चलना है. That's what it is. And lastly, when we talk about women's के ऊपर जो violence हो रही है, feminism के नाम पे भी बहुत बार हम देखते हैं कि women's को ऐसा लगता है कि anything we do is correct, right? So I think we not only talk only about the men, but we also talk about the women. जहाँ पे हम feminism के बात करके हम ज़रूरी नहीं है कि हम रोज बाहर निकले. Feminism means maintaining the balance between what a man does and what a female does. If a female is able to do what the male does, so in the exact form, then I think that should be the truest form of feminism. It's not wearing short dresses or going out late in the night. कुछ चीज़ों को आपको क्या लगता है? Do you think it's a taboo which is being used these days? I guess feminism is being successful self also and accepting the successful person in front of you also. सामने वाले की भी जीत को एक्सेप्ट करो, अपनी जीत को भी एक्सेप्ट अपने अंदर और सोसाइटी में होने दो, और वो तभी होगा जब आप सामने वाले को एक्सेप्ट करोगे कि वो भी सक्सेसफुल है. So that's feminism. That's true feminism. I'm very, fond of Abdul Kalam ji's teachings and his quotes. Abdul Kalam ji used to say, अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम आज आपके दिमाग में आए तो एकदम आता है नरेंद्र मोदी जी. अगर आप फेमस एक्ट्रेस का नाम अगर अपने दिमाग में लेकर आए तो सामने आता है माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय. हम अपने परसेप्शन बना लेते हैं. अब अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको सामने लाने के लिए अब आप ये सोचें वो कौन सा ऐसा नेम टैग है जो लोग कहेंगे ये वाला नाम आता है तो ममता का नाम सामने आता है. तो इफ आई एम अ सक्सेसफुल सोशल रिफॉर्मर, आई वुड डेफिनेटली मेक श्योर कि कल को ममता का नाम लोग याद करें तो सोशल रिफॉर्मर सोचे डॉक्टर ममता. तो ऐसे करके you should build your personality. And feminism is not that, जो मैं हूं और मैं दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं करूं. अगर मेरे ही फील्ड में कोई दूसरी सोशल रिफॉर्मर है या मैं एक्ट्रेस हूं और कोई दूसरी भी एक्ट्रेस है, आई लव हर सक्सेस ऑल्सो एंड माई सक्सेस एज वेल. शेयर योर सक्सेस. Share your success stories. So that's feminism, because that makes society understand that a woman loves women. A woman is happy with the other women. ये मैसेज अगर सोसाइटी को जाएगा कि एक औरत एक दूसरी औरत की सक्सेस से खुश होती है, उसकी वैल्यूज को देख करके खुश होती है, उसकी एजुकेशन को देख करके खुश होती है, तो एक तो औरत है जो उसके नक्शे कदम पे चलेगी, एक औरत होगी जो उसको देख करके बड़ी होगी, और एक औरत होगी जो उसकी तारीफें दूसरे लोगों को करेगी ताकि वो भी मेरी तारीफें करें और एक्सेप्ट करे, ताकि सोसाइटी में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने जब औरत औरत को देख करके उनको उस जगह ही नहीं मिले कि ईगो बीच में आ जाए या कॉम्पिटिशन्स बीच में आ जाए. एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं. बहुत बार जब घर में बच्चा होता है, हम सोसाइटी में वायलेंस के बारे में बोल रहे हैं, बट जब घर में बच्चा एक जन्म होता है, हम जब या फिर कोई जब प्रेग्नेंट होता है, आप देखेंगे इंडिया में जनरली जब ब्लेसिंग्स दी जाती है वो सिर्फ लड़कों के लिए दी जाती है, लड़कियों को तो कोई ब्लेसिंग्स मिलता ही नहीं है. तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मेल ईगो को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जाता है जब उसका जन्म होता है तभी से? तो क्या वो भी एक वायलेंस का कारण है? इट डिपेंड्स. वैसे तो ये ब्लेसिंग कई तरह के से लड़कियों को भी दी जाती है, वोकैबुलरी अलग होती होगी. एक बेटी के लिए भी ब्लेसिंग्स होती है, बेटे के लिए अलग.
थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगता है बेटे के लिए ब्लेसिंग, थोड़ा बेटा बोल करके कि बेटा ही हो या ऐसा हो, ये सब ब्लेसिंग्स होती है। लेकिन दिस इज है कहीं ना कहीं एक रीजन वायलेंस के लिए। बट अब ये सोसाइटी आगे निकल गई है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो सोसाइटी अब बाहर आ गई है जिन्होंने खुद एक ऐसा सराउंडिंग बिल्ड किया है कि बेटा बेटा ही होता है, अगर लड़की हुई है तो एक और बच्चा करो जो बेटा हो। आई गेस इस सोसाइटी से बहुत लोग बहुत ही मतलब आई गेस 80% बाहर आ गए हैं। और जो भी हमारी नेशन में जो भी हमारे लिटरेसी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, अपब्रिंगिंग को लेकर के जितनी भी एजुकेट करने के तरीके या हमारे सरकार की तरफ से भी जितना भी सब कुछ रहा है, उसमें यही रहा है कि बोथ आर इक्वल। और ये साबित भी करके दिखाया है। आज पार्लियामेंट में यूं ही नहीं विमेन रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, बिकॉज विमेन हैव प्रूव्ड, उन्होंने सच में ये साबित किया है कि दोनों बराबर हैं। और आज मेंस में भी यही है कि उनकी यही सोच है। अगर कहीं भी अगर मेंस को भी लगता है कि विमेन्स को बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा, तो वो भी ऐसा काम करते हैं जिससे दोनों बराबर के दर्जे पे खड़े दिखाई दें। तो आई गेस वी शुड थिंक पॉजिटिव और अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वाइब्स ही देनी चाहिए, क्योंकि अब सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है। एंड दे बहुत ही पुअर फैमिली, स्लम एरियाज, NGOs एंड एनी सोसाइटी, चाहे हाई क्लास सोसाइटी भी हो, they have only one thing in their mind, that boy or a girl, both are equal, and take it as a blessing. And lastly, would like to ask you about your badge which you have been working. Okay. क्या honor है, इसके बारे में भी थोड़ा। Thank you so much. This badge is from American Awards. America Awards था for social reformers who have made a change in society for their nation. So this was given me 2 years back. So I love wearing this badge. So that is why I'm wearing. Very nice. And I think the audience would have also listened to you. It was a wonderful talk with you. हमने समझा सोसाइटी को, मेल्स को, फीमेल्स को, एंड ऑल्सो आपने जो चीज़ें बताई है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही, मुझे लगता है जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं वो उनके बारे में सोचेंगे एंड ज़रूर अपने लाइफ में भी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। वी ऑल्सो विश यू ऑल द लक। Thank you so एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। वी लुक फॉरवर्ड फॉर more podcasts together. Thank you. Thank you so much. It was nice talking to you, Amrita. You are a dear friend of mine. Thank you. और जब भी मैं आपसे मिलती हूँ with your positive vibes and smile, I learn a lot too. Thank you. Thank you. Thank you so much.